मेवात जिले के शाहपुर नंगली गांव के 52 जिम्मेदार लोगों को नूह शहर में एक ही जगह पर 52 लोगों को क्यों फांसी दी गई थी। चलिए आज जानते हैं इस खबर में। मैं लियाकत अली, आप देख रहे हैं मेवात सिटी न्यूज। खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपको बता दें कि 1857 की क्रांति विफल हो गई थी। 20-23 सितंबर के बीच दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया था। कमांडर ब्रिगेडियर जनरल साबर हडसन एवं ड्रमंड में गुप्त मीटिंग बुलाई गई। अब हिंदुस्तान को सबक सिखाना है, बदले की भावना से दमन चक्र शुरू किया गया। मेवात में नवंबर के पहले हफ्ते में यह दमन चक्र शुरू किया। आपको बता दें कि रायसीना गांव में इस दौरान लड़ाई हुई। जब शांति नहीं हुई तो कुछ बड़े अंग्रेज अफसर आए, तब जाकर आपस में बातचीत से शांति कायम हो पाई। शांति के बाद अंग्रेजों ने इलाके के 52 जिम्मेदार लोगों को नूह बुलाया, जिन्हें मिलिट्री ने घेर लिया और जहां पर आजकल नगर पालिका नूह का कार्यालय है, वहां पर बड़े बड़े बड़ के पेड़ के नीचे कुआं था। उस पेड़ में फांसी का फंदा लटकाकर हाथी बुलाकर इन 52 गणमान्य लोगों को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था। उसके बाद चौधरी मेदा मेवली, जिनके अंग्रेजों से अच्छे संबंध थे, उनको वहां घोड़ी पर चढ़कर बुलाया गया और उन्होंने अंग्रेजों को समझाया कि लोगों को फांसी ना दी जाए। यह इतिहास की एक बड़ी घटना थी। 1857 की क्रांति जब विफल हो गई और 20 से 23 सितंबर के बीच दिल्ली पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया, तो जो उस वक्त के अंग्रेज़ कमांडर्स थे, ब्रिगेडियर जनरल सावर, हडसन, डरमंड, इन सब लोगों ने एक गुप्त मीटिंग की और उस मीटिंग में ये फैसला किया कि हिंदुस्तानियों को अब सबक सिखाना, मतलब एक तरह से जो बदले की भावना से जो दमन चक्र चलना था वो शुरू किया गया। मेवात में भी नवंबर के पहले हफ्ते से वो दमन शुरू हुआ। कई गांव में, जैसे मैंने बताया, रायसीना और इन गांवों में लड़ाइयाँ हुई। उसके बाद भी जब मेवात में शांति नहीं हुई तो अंग्रेज़ ऑफिसर नूह आए और उन्होंने कुछ लोगों को, जो उनके आसपास के लोग थे, उनसे ये कहा कि भाई जो हुआ वो हो गया, अब शांति से रहना है, इसलिए मैं ये आया हूँ कि आप लोग अपनी शर्तें बताइए और यहाँ एक समझौता कर लेते हैं और शांति से अब हम ये मान लेते हैं कि अब पूरे देश अंग्रेज़ों के कब्जे में। तो आसपास के लोगों के जिम्मेवार लोग आप गाँव से आ गए। मतलब कोई आम आदमी नहीं था उन गाँव, बल्कि जिम्मेवार लोग थे, चौधरी थे या जो भी अपने अपने गांव के जिम्मेवार लोग थे, वो आ गए। तो जैसे ही वो नूह पहुँचे तो उनको मिलिट्री ने घेर लिया। जहाँ मदरसा है, मदरसे से एक ऐसे रास्ता जाता है, बिल्कुल वहाँ पहले ही मोड़ पर वहाँ एक बड़ का पेड़ था और एक बिल्डिंग है जिसमें पहले माइसो का ऑफिस हुआ करता था, उसके नीचे एक कुआं था। तो उस कुएं, उस बरगद के पेड़ पर फांसी का फंदा लटका दिया गया, लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया गया और एक हाथी मंगाया गया। हाथी को बैठाकर एक आदमी को बैठाते और उसको बड़ के नीचे ले जाकर फांसी का फंदा उसके गले में डाल देते, हाथी को आगे बढ़ा देते। तो इस तरह जब 52 आदमियों को फांसी लग चुकी तो चौधरी मेदा, जो मेवली के थे, काफ़ी प्रभावशाली उस वक्त आदमी थे वो मेवात के, और अंग्रेज़ों से भी उनके अच्छे ताल्लुकात थे। लोग उनके पास पहुँचे, वो आए घोड़ी पर चढ़कर और उन्होंने फिर अंग्रेज़ों को किसी तरह से कन्विंस किया गया कि ये जाति है, इस तरह लोगों को फांसी नहीं दी जा सकती। तो 52 चौधरियों को नूह में जो फांसी दी गई वो मेवात के इतिहास की इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट घटना है कि उसमें 52 जिम्मेवार लोग अलग अलग गांव के, जिनमें नूह की एक मोहल्ला मेव का था जिसमें, और जो रिकॉर्ड्स उपलब्ध है 1857 में, उनमें ये कि 3 पट्टियाँ थी नूह में, ब्राह्मण, खानजादे और मेव। तो 30% रकबा ब्राह्मण और मेव के पास था और लगभग 40% हिस्सा खानजादों के पास था। तो मेव का वो पूरी पट्टी एक तरह से ख़त्म हो गई और मेव की जो ज़मीन थी डूंडाहेड़ी में, वो जब्त करके खानजादों को दे दी गई। तो नंगली, फिरोजपुर नमक, डूंडाहेड़ी, अकबर
इन गांव के और भी कई गांव के लोग थे, क्योंकि पूरा मेवात ही एक तरह से मुंह में लड़ा था। तो कई गांव के लोगों को जो 52 शहीद हैं उनको फांसी दी गई, जिनमें सबसे ज़्यादा 32 या 33 लोग नंगली के थे, 4 अकबर के थे, 3 फिरोजपुर नमक के थे, बाकी नूहू के थे। और इनमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो रिटायर्ड फौजी ऑफिसर्स थे या फिर समाज के जिम्मेवार लोग। इतिहासकार सद्दीक अहमद मेव ने बताया कि नूहू शहर में मेव मोहल्ला, ब्राह्मण मोहल्ला तथा खांजादा मोहल्ला हुआ करता था। 30% में मेव व ब्राह्मण की आबादी थी तथा 40% आबादी खांजादा बरादरी की थी। इस दौरान मेव मोहल्ला पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था और उनकी जमीनों को कब्जा कर लिया गया। शाहपुर, नंगली, फिरोजपुर नमक इत्यादि गांव के लोग भी इन 52 लोगों में शहीद हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा 32-33 लोग शाहपुर नंगली गांव से शहीद हुए। इन शहीदों में रिटायर्ड फौजी या समाज के जिम्मेदार लोग शामिल थे। कुल मिलाकर मेवात के लोगों की कुर्बानियों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। 1857 की क्रांति हो या फिर देश को आज़ाद कराने की लड़ाई हो या फिर कारगिल युद्ध हो, सभी में मेवात के वीरों ने अपना बलिदान दिया है। कुल मिलाकर मेवात के लोगों ने देश की खातिर जितना बलिदान दिया है उसको इतिहास के पन्नों में उतना उचित स्थान नहीं दिया गया। लेकिन आज भी युवा जब अपने बुजुर्गों की बहादुरी, देशभक्ति की कहानियां सुनते हैं तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। आप देख रहे हैं नूहू मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब दीजिए हमें इजाज़त, फिर मिलेंगे ऐसी एक बड़ी खबर के साथ। जैसे कि मैंने पहले कहा कि मेवातियों की देश के लिए जो कुर्बानियाँ रही हैं वो अद्भुत और बेमिसाल कुर्बानियाँ रही हैं। और उसी कड़ी में ये है कि एक एक दिन में 52 लोगों को दरख्तों के ऊपर लटका कर फांसी दे दी गई। इस तरह अकेले नंगली गांव या नूहू का ये एपिसोड अकेला नहीं है। इसके अलावा दर्जनों ऐसे गांव हैं जिनको कच्चे पे किया गया, जिनको नीलाम कर दिया गया। और जब हम उनके इतिहास का अवलोकन करते हैं तो तब हमें ये पता चलता है कि उन गांवों में भी बड़ी शहादतें लोगों ने दी हैं। जैसे कि हम रूपड़ा का गांव की बात करें तो एक दिन में 400 लोगों को गोलियों से उड़ा दिया गया था। अपने आप में एक ऐसी मिसाल है कि जो शायद भारत के किसी और हिस्से में मिले, कहीं नहीं मिल सकती। ये बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हैं, ये बहुत ऐसी मिसालें हैं जिनका कोई तोड़ नहीं है, मुल्क में कोई तोड़ नहीं है। मैं बाइट दे रहा हूँ वहाँ से चंद कदम की दूरी पर नूहू नंगली में जिस तरह एक इशारे पर जो उस वक्त के मेजर जनरल थे अंग्रेजों के, एक इशारे पर पेड़ पर लटका कर ये कहा इसको दे दो, इसको दे दो। कोई न्याय नहीं, कोई जांच नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, उनको लटका दिया था। एक मेवात के इतिहास में एक दिन में सबसे बड़ी शहादत थी और शहादत मेवातियों के लिए शहादत थी, लेकिन जो अंग्रेजों का अन्याय था उसका एक बहुत बड़ा फलसफा उस दिन लिखा गया था 9 फरवरी 1947 को।